Good morning student. I am your SST teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 2nd. Dear student, last वीडियोस में हमने चैप्टर 5 हाउस वी लिव इन ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चों। इसमें हमने देखा था कि घर हमारी क्या होती है, बेसिक नीड होती है, बुनियादी ज़रूरत होती है। बच्चों हम सब घर में रहते हैं और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, कोल्ड, रेन, सन आदि से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और बच्चों ये हमें थी यानी चोरों से एंड वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से हमारी को प्रोटेक्ट करती है। और घर में हम कैसा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। आगे देखो बच्चों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स के बच्चों हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स यूज़ में लेते हैं घर बनाने में। तो बच्चों ब्रिक्स, लॉक्स, ग्लास, सीमर, आयरन रोड्स ये सब हमने घर बनाने में यूज़ लेते हैं। तो बच्चों आगे देखो, आगे बच्चों हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कि बच्चों डिफरेंट टाइप के घर होते हैं। जैसे बच्चों कच्चा हाउस कैसा होता है बच्चों, ये मड, बैम्बो, ग्रास इनसे मिलकर बना होता है। मिट्टी, घास फूस इन सब से मिलकर बना होता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, टेम्पररी हाउस या कच्चा हाउस बोला जाता है। और बच्चों एक झोपड़ी क्या होती है, कच्चा हाउस होती है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, गाँव में मिलती है। पक्का हाउस बच्चों, पक्का हाउस ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, स्टील इन सब से मिलकर बनी होती है। और बच्चों इसे क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस। पक्का हाउस को क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस। तो बच्चों ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। यहाँ तक बच्चों हमने देखा था। आज बच्चों हम आगे से देखेंगे। तो बच्चों देखो, देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ हाउसेस विच आर नॉट सो कॉमन कि बच्चों कुछ इस तरह के घर देखेंगे जो अन्य प्रकार के घर हैं जो कि कॉमन नहीं है, तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं बच्चों। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों कारवा, CAREVAN, कारवा। तो बच्चों कारवा देखो, कारवा बच्चों ऐसा घर होता है जो व्हीकल्स यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो बच्चों अब इसमें हम कारवा में देखेंगे, जिप्सीज लिव इन ए हाउसेस ऑन व्हील्स कॉल्ड कारवा कि बच्चों कारवा जिप्सी घरों में कारवा नामक पहियों पे रहता है। ये किस में रहता है बच्चों, ये पहियों में, जिप्सी में चलने वाला घर होता है। और बच्चों एक कारवा इज ए पोर्टेबल हाउस विच मूव्स ऑन व्हील्स। तो बच्चों ये क्या होता है, कारवा एक पोर्टेबल घर होता है जो किस में चलता है बच्चों, पहियों पर चलता है। तो बच्चों ये एक तरह से गाड़ी होती है जो किस पे चलती है, पहियों पर चलती है। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ हाउसेज विच आर नॉट सो कॉमन, इट कैन बी पार्क एनीवेयर कि बच्चों ये ऐसे घर होते हैं जो कुछ अन्य प्रकार के घर हैं जो इतने आम नहीं हैं, जो कि बच्चों आम नहीं होते हैं, इनमें कहीं भी पार्क किया जा सकता है। तो बच्चों जैसे हमारे घर होते हैं वैसे घर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको क्या किया जा सकता है, विच आर नॉट सो कॉमन, क्योंकि ये कॉमन नहीं होते हैं, आम नहीं होते हैं। इट कैन बी पार्क एनीवेयर कि बच्चों हम इन्हें कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। जैसे घर होते हैं, घर तो एक जगह ही रहते हैं ना, लेकिन बच्चों ये वाले घर कारवा क्या होते हैं, गाड़ी में चलने वाले घर होते हैं जिन्हें बच्चों हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, कारवा के बाद में है बच्चों टेंट, TENT, टेंट। तो बच्चों टेंट क्लॉथ यानी कपड़े से बना हुआ होता है और इसके बारे में अब हम देखेंगे। ए टेंट इज़ आल्सो ए पोर्टेबल हाउस। एक टेंट क्या होता है बच्चों, एक पोर्टेबल हाउस होता है। इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ्स, ये किससे मिलकर बना होता है बच्चों, कपड़े से बना होता है। इट कैन बी फोल्ड एंड पैक इजीली, बच्चों इसे हम आराम से फोल्ड और पैक कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम आराम से फोल्ड और पैक कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, सोल्जर एंड NCC कैंडिडेट लिव इन इट कि बच्चों जो सोल्जर और NCC कैंडिडेट होते हैं वो इसमें रहते हैं। तो बच्चों ए टेंट इज़ आल्सो पोर्टेबल हाउस। टेंट क्या होता है, एक पोर्टेबल हाउस होता है और ये क्या होता है बच्चों, ये कपड़े का बना हुआ होता है। इसे आराम से हम फोल्ड कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं। और सोल्जर एंड NCC कैंडिडेट लिव इन इट कि सोल्जर और सैनिक और NCC कैंडिडेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें रहते हैं, इसका यूज़ करते हैं, उपयोग लेते हैं। आगे देखो बच्चों, हाउस बोट। ये क्या है बच्चों, हाउस बोट। आगे देखो बच्चों, हाउस बोट नाव का घर। ए हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस
इन ए लेक। ए हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस इन ए लेक। बच्चों एक हाउस बोट क्या होता है? झील में तैरने वाला घर होता है। क्या होता है बच्चों? ये झील में तैरने वाला घर होता है। हाउस बोट इज फ्लोटिंग हाउस इन ए लेक। ये क्या होता है बच्चों? एक हाउस बोट झील में तैरने वाला घर होता है। वी कैन सी हाउस बोट कश्मीर। कि बच्चों हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर में देख सकते हैं। ऐसे घर कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? हमें कश्मीर में, क्योंकि बच्चों वहाँ पे झील में ऐसे घर मिलते हैं हमें हाउस बोट। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो इनकी सैर जरूर करते हैं हाउस बोट की। ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस इन ए लेक। ये क्या होता है बच्चों? ये झील में तैरने वाला एक हाउस बोट होता है। और वी कैन सी हाउस बोट इन कश्मीर। तो बच्चों हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर में। आगे देखो बच्चों, इग्लू, IGLOO। ये क्या है बच्चों? इग्लू। ये कैसा होता है बच्चों? ये बर्फ़ का बना हुआ घर होता है। तो बच्चों देखो इसमें हम देखेंगे, एन इग्लू इज़ ए हाउस मेड ऑफ स्नो। बच्चों इग्लू स्नो यानी बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। इट इज़ फाउंड इन रीजन वेयर देयर इज़ स्नो ऑल द ईयर राउंड। बच्चों ये क्या होता है? ये पूरे वर्ष क्या होता है? एवरी ईयर मतलब पूरे साल में ये क्या होता है? बर्फ़ रहती है। इस पर क्या रहती है बच्चों? पूरे साल इसमें क्या रहती है? बर्फ़ रहती है, यानी स्नो रहता है, बर्फ़ रहती है। और जो लोग इग्लू में रहते हैं, पीपुल वो लिव इन, जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एस्किमो। क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें एस्किमो कहा जाता है। एक बार वापस से देखो बच्चों, एन इग्लू इज़ फाउंड मेड ऑफ स्नो। कि बच्चों इग्लू से बना हुआ जो इग्लू है वो किससे बना होता है? बर्फ़ से बना होता है। इट इज़ फाउंड इन रीजन वेयर देयर इज स्नो ऑल द ईयर राउंड। तो बच्चों ये क्या होता है? ये बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। और ये क्या होता है? ये पूरे साल क्या होता है? बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और बच्चों यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एस्किमो। क्या बोला जाता है बच्चों? इन्हें एस्किमो कहा जाता है। क्योंकि बच्चों ये क्या होता है? ये बर्फ़ वाली जगह में पाया जाता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, वहाँ पे ये ऐसे घर मिलते हैं। और इन यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? एस्किमो बोला जाता है। आगे देखो बच्चों, स्टिल्ट हाउस, STILT, स्टिल्ट हाउस। ए हाउस बच्चों ये लकड़ी से बना हुआ घर होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये हमें ऐसे घर मिलते हैं। तो बच्चों देखो, ए हाउस बिल्ट ऑन स्टिल्ट इज कॉल्ड ए हाउस। बच्चों ये हाउस किससे मिलकर बने होते हैं? स्टिल्ट हाउस से मिलकर बने होते हैं, स्टील से बने हुए होते हैं। इट इज़ मेड एट प्लेस ऑफ हाई रेनफॉल। इट इज़ मेड ऑफ एट प्लेस ऑफ हाई रेनफॉल। और बच्चों ये कहाँ पे मिलते हैं हमें ऐसे घर? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हाई रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में रेनफॉल यानी बहुत तेज़ बारिश होती है, वहाँ पे हमें ऐसे घर मिलते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे हमें ऐसे घर मिलते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? स्टील से मिलकर बने होते हैं। आगे देखो बच्चों, बिल्डिंग ए हाउस। तो बच्चों हम देखेंगे, तो बच्चों देखो बिल्डिंग है हाउस, या हम घर बनाते हैं तो बच्चों उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन उसको बनाने में मदद करता है, कैसे होता है। तो बच्चों इनके बारे में हम देखेंगे। मैनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग ए हाउस। बच्चों एक घर का निर्माण करने में कई लोग मदद करते हैं। मैनी पीपल हेल्प बिल्डिंग ए हाउस। एक घर को बनाने के लिए कई लोग मदद करते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कौन कौन इसमें हेल्प करता है घर को बनाने में। तो बच्चों सबसे पहले देखो आर्किटेक्ट। बच्चों ये क्या होता है? जो घर को डिज़ाइन करता है, इसे वास्तुकार भी बोला जाता है। ये क्या करता है? घर की डिज़ाइन बनाता है आर्किटेक्ट, उसी के आधार पे हम घर को बनाते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है? आर्किटेक्ट। एंड आर्किटेक्ट ड्रॉ द प्लान्स ऑफ द हाउस। एक आर्किटेक्ट क्या होता है? घर को कैसे प्लान करना है वैसे उसे ड्रॉ करता है, उसे बनाता है कि बच्चों हमें कैसा कैसा घर बनाना है, उसे क्या करता है? ये बनाता है, ड्रॉ करता है। जैसे बच्चों देखो ये आर्किटेक्ट कर रहा भी है, यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा है कैसे कैसे हमें घर को बनाना है। आगे देखो बच्चों, ए मेसन ले द ब्रिक्स। मेसन ले द ब्रिक्स। और बच्चे एक मिस्त्री क्या करता है? ये ईंटों को बनाता है, ईंटों से हमारे घर को बनाता है। आगे देखो बच्चों, एक कारपेंटर मेक्स विंडो डोर कबर्ड ETC। एक कारपेंटर, एक बढ़ई क्या करता है बच्चों? विंडो यानी खिड़कियों को, डोर से यानी दरवाज़ों को, विंडो को यानी खिड़कियों को, डोर और कबर्ड आदि को बनाता है। कारपेंटर क्या करता है बच्चों? लकड़ी से
इससे हमें खिड़कियों को, दरवाज़ों को, कबर्ड यानी अलमारी आदि को बनाता है। तो बच्चों आर्किटेक्ट तो घर की डिज़ाइन ड्रॉ करता है कि कैसे कैसे हमें, कैसे प्लान से हमें घर बनाना है, ये सब आर्किटेक्ट करता है। और मिस्त्री क्या करता है बच्चों, ईंटों से घर बनाता है हमारा। और कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर हमारी विंडो, डोर्स और कबर्ड ये सब बनाता है। आगे देखो बच्चों, ए प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप, टैप्स ETC। और बच्चों एक प्लम्बर क्या करता है, हमारे घर में वाटर पाइप, टैप आदि को क्या करता है, फिट करता है। जो बच्चों हमारी वाटर पाइप होती है, पानी की पाइप होती है, टैप होती है, नल, इन सबको क्या करता है, फिट करता है। जो पानी की पाइपें होती हैं और टैप्स यानी नल्स, इन सबको क्या करता है, फिट करता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये प्लम्बर सही रिपेयरिंग कर रहा है, इनको सही कर रहा है, फिट कर रहा है। आगे देखो बच्चों, एंड इलेक्ट्रीशियन फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विच, लाइट्स, फैंस ETC। बच्चों एक इलेक्ट्रीशियन होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन हमारी इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली के तारों को, स्विच यानी बटनों को, और लाइट्स और फैन, इन सबको क्या करता है, लाइट और फैन, पंखे को आदि को क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन सही करता है। बच्चों कभी कभार हमारी लाइट, फैन, ये स्विच, बटन, ये सब तार ये ख़राब हो जाते हैं तो हम किसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन को, जो हमारे इन सबको सही करता है, फिट करता है। आगे देखो बच्चों, ए पेंटर पेंट दी हाउस। और बच्चों पेंटर क्या करता है, हमारे घर को पेंट करता है। ए पेंटर पेंट दी हाउस। पेंटर क्या करता है, हमारे घर को पेंट करता है। तो बच्चों देखो आर्किटेक्ट तो क्या करता है, हमारे घर को डिज़ाइन करता है कि हमें कैसे कैसे घर बनाना है, इससे इन सब का प्लान करते हुए इसे ड्रॉ करता है। और मेसन क्या करता है, मेसन क्या करता है बच्चों, ये हमारे घर के ईंटों से बनाता है। और कारपेंटर बच्चों हमारी विंडो, खिड़कियों को, डोर्स, दरवाजों, कबर्ड आदि को बनाता है। आगे देखो बच्चों, ये प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप, टैप्स। और प्लम्बर क्या करता है बच्चों, हमारी वाटर पाइप, टैप्स को क्या करता है, फिट करता है। इलेक्ट्रीशियन हमारी वायर, स्विच, लाइट, फैन आदि सभी को जो खराब हो जाते हैं बच्चों, फैन, लाइट, इन सबको क्या करता है, फिट करता है। और बच्चों पेंटर पेंट दी हाउस। और पेंटर क्या करता है, हमारे घर को पेंट करता है। इन सब से मिलकर बच्चों हमारा एक घर बनता है। आगे देखो बच्चों, ए क्लीन हाउस। ए क्लीन हाउस, ए हाउस शुड ए ऑलवेज बी केप्ट नीट एंड क्लीन। कि बच्चों हमें हमेशा घर को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। इट कीप्स अस हैप्पी। हम सब क्या रहते हैं बच्चों, हम खुश रहते हैं। कि अगर बच्चों हमारा घर साफ सुथरा रहता है तो क्या रहते हैं, सब खुश रहते हैं। आगे देखो बच्चों, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर हाउस। हमें हमारे घर की क्या करनी चाहिए बच्चों, हमेशा टेक केयर करनी चाहिए, गुड केयर करनी चाहिए। फॉर व्हाट वी शुड, देखो बच्चों, स्वीप एंड मॉप दी फ्लोर एवरी डे। बच्चों हमें हमेशा हम हमारे घर को हमें हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और हमें हमेशा उसकी टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों देखो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये लेडीज़ क्या क्या कर रही है, इन सबको हम देखेंगे। स्वीप एंड मॉप दी फ्लोर एवरी डे। कि बच्चों हमें हमेशा झाड़ू पोछा करना चाहिए, फ्लोर यानी फर्श पे हमेशा झाड़ू पोछा करना चाहिए एवरी डे। आगे देखो बच्चों, वॉश द कर्टेन एंड अदर कवर्स रेगुलरली। कि बच्चों हमें हमेशा पर्दे और कवर होते हैं, जो बच्चों हमारे अन्य कवर जैसे बेडशीट, कर्टेन यानी पर्दे, और हमें रोज़ इन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें हमेशा इन्हें धोना चाहिए, रेगुलरली हमें इन्हें धोना चाहिए, जिससे बच्चों ये साफ़ सुथरे रहेंगे। वॉश द कर्टेन एंड अदर कवर्स रेगुलरली, हमें नियमित रूप से इन्हें धोना चाहिए। आगे देखो बच्चों, डस्ट द फर्नीचर एवरी डे। और बच्चों हमें हमेशा फर्नीचर में जो डस्ट होता है उसे साफ़ करना चाहिए। कि बच्चों हमें डस्ट द फर्नीचर एवरी डे, हमें डस्ट को साफ़ करना चाहिए एवरी डे। जो बच्चों हमारे फर्नीचर में डस्ट लग जाता है उसे हमें क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। आगे देखो, यूज़ फायर मैच टू कीप फ्लीज एंड दी मस्कीटोज अवे। जो बच्चों ये उड़ने वाले मक्खी, मच्छर, ये जो जितने भी होते हैं इनसे हमें क्या करना चाहिए, हमें जालीदार खिड़की लगानी चाहिए। इनसे बच्चों इनको दूर रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, तार की जाली का उपयोग करना चाहिए। यूज़ वायर मेश टू कीप फ्लाई एंड मस्कीटो। कि बच्चों हमें तार वाली जाली लगानी चाहिए जिससे वो आ नहीं सके घर में। यूज़ वायर मेश टू कीप फ्लाई एंड मस्कीटो अवे। तो बच्चों हमें तार वाली जाली होती है उसे यूज़ में लेना चाहिए, जिससे मक्खी और मच्छर क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। क्लियर कोवेब्स रेगुलरली। और बच्चों हमें
रेगुलरली कोबवेब यानी जालों को साफ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। जो घर की जाले लग जाते हैं, कोबवेब लग जाते हैं, इनको हमेशा हमें साफ करते रहना चाहिए। ग्रो क्लीन एंड पॉटेड प्लांट्स अराउंड दी हाउस। और बच्चों हमें घर की चारों ओर ग्रो ग्रीन एंड पॉटेड प्लांट अराउंड दी हाउस। तो बच्चों हमें घर की चारों ओर हरे और पॉटेड प्लांट जो होते हैं बच्चों उनको लगाना चाहिए। इसे बच्चों हमें लगाना चाहिए, उगाना चाहिए। जो बच्चों ग्रीन प्लांट होते हैं ना, हरे पौधे, ने हमें हमारे घर के आसपास लगाना चाहिए। आगे देखो बच्चों, टिटबिट्स। ए क्लीन एंड एयरली हाउस इज ए गुड फॉर हेल्थ। एक बच्चों टिटबिट्स में एक साफ सुथरा घर, हवादार घर क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो बच्चों साफ सुथरा घर, हवादार घर क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये हमारा चैप्टर था कि बच्चों हमें घर को, देखो बच्चों क्लीन हाउस, हमें हमेशा हमारे घर को यानी झाड़ू पोछा करना चाहिए एवरीडे। और हमें रेगुलरली नियमित रूप से पर्दे, बेडशीट, कवर, इन सबको धोना चाहिए। और डस्ट द फर्नीचर एवरीडे। बच्चों हमारे जो फर्नीचर में डस्ट लगता है उन्हें हमें हमेशा साफ करते रहना चाहिए। यूज़ वायर। और बच्चों हमें जालीदार जाली का यूज करना चाहिए। जालीदार तार की जाली होती है उसका यूज करना चाहिए, जिससे फ्लाई, मक्खी, मच्छर आ ना सके, दूर रहें। और हमें कोबवेब यानी जालों को साफ करते रहना चाहिए और हरे पौधे लगाने चाहिए, उगाने चाहिए। ये हमारा चैप्टर था। तो बच्चों आज आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से इस चैप्टर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। और बच्चों लास्ट में वीडियो को आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।